राधे राधे, जय गुरुदेव। दुखों से दूर जाना है तो मुझे लगता है कि दुखों को याद करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को, पुराने दुखों को नहीं याद करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जब हम पुरानी चीज़ों को, पुराने दुखों को याद करेंगे तो फिर उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहेंगे और उन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जीवन में जब हम भूल जाते हैं तभी तो हमसे गलतियाँ होती हैं। अगर हम उस चीज़ को याद रखेंगे कि इस गलती का हमें ये रिजल्ट आया था, तो हम उस गलती को नहीं करेंगे। तो जीवन में अच्छे कामों को भूल जाओ, लेकिन जो हमारे साथ कुछ ऐसा घटना हुई हो जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया हो, या जहाँ भी हम खड़े हैं उसकी वजह क्या है, उस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि उसको अगर हम भूल गए तो फिर हम दोबारा से गलतियां दोहराने लग जाएंगे, और उसका हमेशा धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि इस जगह पे आने के लिए हमने अपना कोई एफर्ट्स नहीं डाला है। ये सब समय का फेर होता है। ये सिर्फ समय की ही ऐसी देन होती है कि इंसान को क्या कब क्या दिखा दे कुछ पता नहीं होता है। और किसी संत ने कहा है, और संत जन की वाणी भगवान की वाणी होती है। उन्होंने कहा है कि भगवान वही दिखाता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। भगवान वो करवाता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। उस समय हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, तो हमें ये महसूस नहीं हो पाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आगे जाके हम इसका रिजल्ट देखें तो हमारे लिए बहुत सुखदायी होता है। अगर हम पीछे की चीज़ों को याद रखते हैं तो हमें आगे सुख मिलता है। अगर हम पीछे भूल जाते हैं तो आगे फिर हमारे लिए एक दुख का गड्ढा हो जाता है। क्योंकि हम भूल जाएंगे तो हम फिर आगे जाके वही गलतियां दोहराएंगे। तो गलतियां हमें दोहरानी नहीं है, लेकिन हमें उन गलतियों को याद ज़रूर रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर हम याद रखेंगे तो गलतियां हमसे नहीं होंगी, और उस गलती से सीखे बगैर आगे नहीं जाना है। कोई भी हमारे साथ गलती होती है, कुछ भी हम गलत करते हैं, तो उसके लिए हमारे दिल और दिमाग में ये ज़रूर होना चाहिए कि इस गलती का ये नतीजा आया था, तो हमें करना क्या है, आगे गलती नहीं करनी है। और आगे गलती ना हो इसके लिए हमें पीछे मुड़ मुड़ के देखना चाहिए, अपनी पीछे के जीवन में जाना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और आगे गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गलती एक बार अगर होती है तो उसको सुधारने के कई मौके होते हैं। लेकिन उस गलती को अगर हम गलती न मान के आगे निकल जाते हैं तो वो गलती हमारे लिए एक दुख का विशाल वृक्ष बन जाती है। क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी तरफ देखा नहीं, उसमें हमने मंथन नहीं किया। अगर हमने उसी समय उसको देख लिया होता, उसको परख लिया होता, जान लिया होता, तो शायद आज हम इस परेशानी से बच सकते थे। लेकिन हमने वहाँ अनदेखा किया, और यही वजह है कि आज हम थोड़े से दुख की बजाय इतने बड़े दुख का सामना कर रहे हैं। जब जीवन में दुख आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में खुशी आती है तो भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दुख को याद करेंगे तो हमें आगे सुख मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा संतों का भी मानना है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आती है भगवान स्वयं दिखाते हैं। लेकिन जो भगवान को मानते हैं वो भगवान की वाणी को लेके चलते हैं, संतों की वाणी को लेके चलते हैं, और वो दुखी नहीं होते हैं इस चीज़ से कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों आया, बल्कि उन्हें लगता है कि इस घटना में भी कोई ना कोई ऐसा रहस्य ज़रूर है जो हमें आज दिखाई नहीं दे रहा, आगे चल के देने वाला है। और अच्छा ही होता है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। जो हमारे कर्मों के फल थे वो हमें कहीं ना कहीं मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, तो उनको काटने के लिए हम प्रार्थना करें, ना कि हम उनसे निवृत्त होने के लिए प्रार्थना करें। जीवन में दुख आएंगे, क्योंकि ये जीवन हमारा जब तक सांस चलेगी, सुख दुख का तो चक्र है। जैसे रात दिन का है, ऐसे ही सुख दुख का है। बिना सुख के दुख अधूरा है, बिना दुख के सुख अधूरा है। तो दोनों ही आएंगे, लेकिन इसमें हम बैलेंस बना के कब चलेंगे, जब हम भगवान को साथ में लेके चलेंगे। तो जीवन में अगर भगवान को ले आए हम, तो ना तो हमें सुख का एहसास होता है और ना ही दुख का एहसास होता है। ये दोनों ही हमारे लिए बराबर, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें हम जान चुके हैं कि आज अगर सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज है सुख, कल सुख होगा। तो ऐसा होता है कि सुख और दुख आने जाने के लिए हैं,
ना तो ठहर के सुख रहता है, ना ठहर के दुख रहता है। लेकिन इसमें भी हम एक बार फिर से बोल देंगे, किसी को दुख दे के अपने सुख की अगर कामना करते हैं तो हो सकता है कि आपका दुख ठहर जाए। किसी को दुखी मत करो, जितना हो सके थोड़ी सी प्रसन्न करने की, खुश करने की कोशिश करो। अगर हम किसी को दुख देंगे, भगवान तुम्हें बहुत कई गुना देने वाला है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो अगर जो चाहिए वही देना शुरू करो। सुख चाहिए सुख दो, दुख चाहिए तो तुम्हारी मर्जी हमारी मर्जी, लेकिन मिलेगा वही जो हम देने दूसरों को देंगे। और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।